नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीजगणित के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो किताब है, हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि ये किताब पढ़े। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें नौकरी में आया हुआ सारे फ़ॉर्मूलाज़ जो हर बार आते हैं और सारे उसके उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इसमें मौजूद है और ये किताब हर स्टूडेंट पढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बहुत हाई लेवल किताब है, सीजीएल लेवल तक का किताब है। आपके एग्जाम जो भी चीज का तैयारी करते हैं उसके अंदर कवर आ जाएगा, क्योंकि सीजीएल का है तो सोचिए नीचे का सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा बीज गणित। आपको कमेंट्स में बताना है बीज गणित को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। डे 11 है, यानी इससे पहले 10 वीडियो आ चुके हैं। सोचिए कई चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट नीचे ऑल मैथ्स का क्रैश कोर्स के नाम से मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स। दोस्त, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मैं अपने बारे में, कि आखिर क्यों आप मुझसे पढ़े। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो सबसे बड़ा यही फैक्टर काम आता है कि हाँ, आप हमसे आसानी से विश्वास पर पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज नहीं, मैं 2009 से ही 15 सालों से टीचिंग करा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा ये भी एक प्रूफ है। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट जॉब हर कोई जानता है कि आज कितना मुश्किल है, लेकिन मैंने लिया है तो मुझे पता है क्या क्या मैंने किया, क्या क्या मैंने पढ़ा। तीसरी बात कि मैं ही नहीं, मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट आज ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं। ये तीन ऐसे फैक्टर है दोस्त, जो कि आपको हमसे पढ़ना चाहिए अच्छे से। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और छोटी सी बात बता दूं, नंबर सिस्टम हो चुका है। इस प्लेलिस्ट में मैंने कहा कि लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा अदर सब्जेक्ट के भी क्रैश कोर्स हमारे चैनल पे चल रहे हैं, आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। नौकरी में आया हुआ पूरा का पूरा जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें साइंस वाइंस सब कंप्लीट है। ये पूरा किताब ही कंप्लीट कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन का, तो जाकर आप देख सकते हैं। आज का चैप्टर आपके आंखों के सामने दिख गया होगा। आज का चैप्टर बहुत ही प्यारा है। जैसा कि मैंने आपसे अभी पूछा था कमेंट्स में बताने के लिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं बीजगणित, तो उसे अलजेब्रा कहते हैं दोस्त। जी हाँ, बहुत लोग अलजेब्रा समझते हैं, बहुत लोग बीजगणित समझते हैं। आइए इस सेशन का शुरुआत करते हैं। फार्मूला से ही रिलेटेड बुक है, तो फार्मूला से ही शुरुआत करेंगे। ये सारे फार्मूला आपके लिप्स पे होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? आपके ओठों पे होने चाहिए। मैं फिर भी बताते चलता हूँ। सबसे पहला फार्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और फार्मूला इसका होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जी हाँ, इस फार्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट इधर वाला फार्मूला है। ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये और लिखा गया है, इस पर नहीं फोकस करिए। ये लिखा गया है या, और का मतलब होता है या इधर वाला या इधर वाला, दोनों फार्मूला आपको जानना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसका दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ध्यान रखिए, प्लस वाला में से जब आप माइनस करते हैं ना 4ab, तो वो माइनस वाला आ जाता है, मतलब सॉरी प्लस वाला आ जाता है। आई एम सॉरी माइनस वाला आ जाता है। और जब माइनस वाला के स्क्वायर में से, माइनस वाला के स्क्वायर में से जब 4ab जोड़ देते हैं, तो ये प्लस वाला आ जाता है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा जरा। इस पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी आते हैं। उसके अलावा और भी आपको फॉर्मूला जानना है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है। तो इस बार 4 नहीं घटाना है, ध्यान रखिए, इससे हम मैच कराइए जरा। इस फॉर्मूला में अगर कोई पूछे ऊपर वाला में कि 2ab हटा देना है, तो 2ab हटाने के लिए आप क्या करेंगे? कहेंगे सर माइनस 2ab इसमें करिए। तो देखो यहाँ पे किया गया है, ये जो फॉर्मूला 4 नंबर बना है, इसमें वही तो किया गया है कि माइनस वाला ले लीजिए, इसमें का माइनस 2ab हटा दीजिए। मैं बॉक्स बना के समझाना चाह रहा हूँ, देखिए, ये देखिए, और आप देखिए ये, और आप ये देखिए। अब समझिए कहाँ मैच कराना है। यहाँ प्लस का स्क्वायर है, अगर 2ab इधर से उधर भेज दीजिएगा आप, उस तरफ भेज दिया था, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे है देखिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इधर क्या बचा है? इस तरफ बचा हुआ है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, वही तो इधर लिखा गया है। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे है, इसमें इधर से अगर 2ab प्लस वाला भेज, माइनस वाला भेज दीजिएगा, ये जो माइनस वाला 2ab इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे प्लस में हो गया है, यही तो फॉर्मूला निकल कर आया। अंदर में इधर तो था ही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये इधर उधर भेज कर बनाया गया फॉर्मूला है। उसके अलावा महत्वपूर्ण फॉर्मूला इस पर बहुत सारा एग्जाम में आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के, ए प्लस बी और ए माइनस बी होते हैं, एक बार ऐड करके एक बार सब करके बीच में हम मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा इस जगह पे। उसके अलावा एक और फॉर्मूला ये देखिए जरा, 6 नंबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना हो, तो 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया,
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, बराबर में आ जाएगा 2a² प्लस b², क्योंकि इसमें निकल के आएंगे प्लस में 2ab, इसमें आएंगे निकल के माइनस में 2b, वो कट जाएंगे। इसमें भी a² b² आएगा, इसमें भी a² b² आएगा, तो दो दो पीस हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ 2 लिख दिया जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, मतलब a² b² लिखा जाता है। अगला फॉर्मूला को देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा के नीचे अगर a² प्लस b² नीचे लिख दिया आपने, तो इसका सीधा 2 निकल कर आता है। कैसे? तो ये पिछला फॉर्मूला से ही देखिए ना जरा आप, ये उठा के यहाँ से इसके बटा में भेज दीजिए, मतलब पूरे के बटा में, यहाँ से यहाँ तक में, ये पूरा के बटा में भेज दीजिए। देखिए वही तो किया गया है यहाँ पे, तो इधर क्या बचा? 2 बच गया। देखिए फॉर्मूला से ही फॉर्मूला निकलता है। अच्छा वो प्लस में था, माइनस में रहेगा तब क्या होगा? अगर बीच में यहाँ माइनस आ जाए, ये दोनों तो ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का बीच में माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। और इस ए बी को नीचे में डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इधर 4 आएगा। अब एक इस पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बच्चों को फंसा देता है। इतना सारा मटेरियल डाल दे दिया दुनिया भर के, और कहा इधर क्या होगा। समझदार बच्चा जैसे ही नीचे दिखा ए और बी गुना में, देखिए ए और बी गुना में, और ऊपर देखा एक बार जोड़ के एक बार घटा के, अब बीच में माइनस दिख गया तो जान जाएगा 4 इधर आएगा आंसर 4। ना कुछ भी जोड़ना, ना कुछ भी स्क्वायर करना, कुछ भी करना ही नहीं है, आंसर आपका 4 डायरेक्ट आ गया है। सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन वो था। ए बी बराबर होता है ए प्लस बी के बटा 2 का होल स्क्वायर, और माइनस बीच में रहेगा ए माइनस बी के बटा में 2 का होल स्क्वायर। इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन बनता है। ए बी शिफ्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा निकल के। दिख गया? बेसिक तरीका से सॉल्व करेंगे, कितना लंबा होगा से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, बट इतना कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ इसमें देखना है इधर ए है इधर बी है, बीच में माइनस है तो जी सर माइनस है, यहाँ भी ए है यहाँ भी बी है, और नीचे दो दो है तो हाँ 2 है, पूरा मैच कर गया फॉर्मूला। ए और बी खाली करना है, यानी इसमें ए हो गया, ये बी हो गया, तो 3 दूनी 6 एक्स वाई, आंसर हो गया। अगला कर रहा है 3 गो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab bc ca। कभी कभी इसी को खोल के लिख देता है 2ab 2bc 2ca। उसी तरह एक और होता है a² प्लस b² प्लस c², तो इस बार होल स्क्वायर कर दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस में कर दिया गया, माइनस 2a ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस इतना ही तो करना है चेंजिंग। नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस सी का बराबर 10 है, इसी पर एग्जाम्पल देखिए, ए बी बी सी सी ए दे दिया 30, और कह रहा है इसका निकालिए a² प्लस b² प्लस c²। तो जो बच्चा जान रहा होगा उस डायरेक्ट फार्मूला पर ठोक देगा। फार्मूला हम जानते हैं ये वाला, a² प्लस b² प्लस c² क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2a ए बी बी सी सी ए। बस देखिए ए प्लस बी प्लस सी आपको क्या करना है, दिया हुआ है क्या? एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, नहीं दिया गया है। वैल्यू डालते हैं जो जो दिया गया है, मैं बॉक्स कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए ये वैल्यू यहाँ डलेगा, ठीक है, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और ये वैल्यू 10 यहाँ डलेगा इसके अंदर, और स्क्वायर होगा। ठीक है, आप समझ गए? ये 10 कहाँ डलाएगा? इसके स्क्वायर होगा, तो देखिए 10 का स्क्वायर हो गया, और इसके अंदर क्या डलाएगा? तो ये 30 डलाएगा, तो 30 दूनी 60, तो 40 निकल कर आ जाएगा। यही तो निकालना था, स्क्वायर यही तो करना था। देखिए एकदम शांति से देखिए, सब समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन भारी नहीं है यहाँ पे, बस लेकिन टेक्निकल ही है। यहाँ देखिए इसका मान दे दिया आपको एक्स प्लस वाई प्लस, क्या दे दिया है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड 13, फिर x² y² z² 91, और एक्स जेड बराबर y²। तो जेड और एक्स के बीच अंतर ज्ञात करना है आपको। आइए यहाँ देखिए, मेथड दो दो दिया गया है, पहले बेसिक तरीका से सॉल्व किया गया, उसका वैल्यू पुटिंग है। फॉर्मूला हम लोग अभी देखे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इतना 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 होगा, इधर 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आपको दिया होता 91, इसका छोड़ देंगे, और यहाँ पे देखिए जेड एक्स के यहाँ पर y² लिख दिया। यहाँ पे ये जो लिखा गया y² कहाँ से आया? क्योंकि आपको अभी थोड़ा देर उधर दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जेड एक्स बराबर y²। अब देखिए इधर 78 हो जाएगा, 91 आके माइनस हो गया, 2y इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन में से 2y कॉमन लीजिए, तो 2y जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका मान 13 है, तो y का मान निकल के आया 3। अब आप फॉर्मूला जानते हैं एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर x² z² माइनस 2xy, इसमें वैल्यू डाल के फिर से निकालेंगे, उसी तरह आपको एक्स माइनस जेड निकल के आ जाएगा फॉर्मूला।
सेकंड था कि वैल्यू पुटिंग कर सकते थे, x का मान 1, y का मान 3 और z का मान 9 डालने पर आपका क्या आ जाता है, निकल जाता है। x माइनस जेड बराबर 9 माइनस 1 बराबर 0, मतलब सॉरी 8। इसको आप वैल्यू पुटिंग से भी निकाल सकते थे। और भी फॉर्मूला देखिए, सारे फॉर्मूला में दिखाऊंगा। 13 नंबर का था 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, तो माइनस हो जाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है ना कि जब प्लस वाला फॉर्मूला होता है ना, उसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग माइनस प्लस का करना रहता है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अगला करा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10। एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 30, तो वैल्यू आप आपसे ये पूछ दिया। सोचिए कैसे बनाइएगा। आइए नीचे सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये कैसे बनेगा, फार्मूला हम यहाँ से देखेंगे, ये हो जाएगा कैसे, ये फार्मूला से निकाला गया है। ये जो 2 है ना, इसको भेज दिया गया है। इसका वैल्यू डालिए 10 है, यहाँ से 38 डाल दीजिए, 62 आ जाएगा घट के। 10 100 का है, 100 में से 38 गया 62 बटा में 2 है नीचे में, 31 आ जाएगा आंसर आपका। अब क्या करना है, ये निकालना था। 38 माइनस 31 14 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस शांति से देखना है। शांति से देखिए, आपके माइंड में खुद चले जाएंगे दौड़ भाग के, कूद फान करके। ध्यान दीजिए ज़रा, मैं थोड़ा साइज छोटा कर दिया हूँ, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, ये फार्मूला निकाला मैंने, जैसा कि कहा। यहाँ देखिए 13 नंबर में 2 को बटा में भेजा गया है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ बटा में 2, ये पूरे के बटा में 2 आया है। मेरा एरो को देखिएगा, इसके पूरे के बटा में 2 आ गया है, तो जी सर आ गया है। तो आपका निकल के वैल्यू क्या आया, ए बी बी सी सी ए का वैल्यू निकल कर आ गया। इसका वैल्यू निकल कर आ गया 31। उसके बाद हम क्या करेंगे, चूँकि हमको निकालना था इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू के लिए आपको ये फार्मूला 15 नंबर देखना होगा। 15 नंबर दिख रहा है आपको फार्मूला, इधर का वैल्यू है। देखिए यहाँ से मैं 15 का स्टार्टिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना, देखिए ये मैच कर गया, यही निकालना है। तो इतना आपको जानना है। तो आपने देखा क्या कि इसका वैल्यू हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38 दिया हुआ है, लेकिन हमको इसका जानना था वैल्यू। तो यहाँ से आपने निकाल लिया ना 31, वही वैल्यू को यहाँ देखिए पुट किया गया है इस फार्मूला में। यानी ये जो 15 का ये फार्मूला है, इस फार्मूला में यहाँ 2 का 2 रह गया। देखिए 2 का 2 रह गया, इसका वैल्यू 38 है, माइनस कॉमन ले लेंगे और ये सभी प्लस में हो जाएंगे। उसका वैल्यू 31 हमने निकाला है, 31 डाल दिया, फाइनल सॉल्व करके 14 आ गया। इसलिए मैंने थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया ताकि आपको सारे फार्मूला एक जगह दिखा सकूँ। ये क्वेश्चन देखिए, यदि ए प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस 5 का होल स्क्वायर 0 है, तो इतना का मान आपसे पूछ दिया है। तो सबसे पहले इन सभी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बराबर में 0 है इसीलिए, तो इसको जब सॉल्व करिएगा बराबर में जाएगा, 0 का स्क्वायर होगा, मतलब ये जो पावर है मतलब पावर उधर जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 रह जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। तो ये 3 को समीकरण निकलेगा, 3 बार बराबर करेंगे तो ऐडिंग कर देंगे सभी को। तो आप जब ऐड करेंगे तो आपका निकल के आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो ए का मान कितना कितना होगा, आप खुद दिमाग लगाना है आपको। 114 लगा लेंगे अगर इसका वैल्यू इस तरीका के हम पुट करेंगे अपना मन से। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 3 करा। जब कभी भी 3 पदों के वर्गों का योगफल, गौर से सुनिएगा, ये लाइन पर बहुत फोकस कीजिएगा, ये भी बोलने वाला था बट नीचे है तो अच्छी बात है। जब कभी भी 3 पदों के वर्गों का योगफल शून्य के बराबर हो, तो तीनों पद शून्य के बराबर होते हैं। वही इंडिविजुअली सारे शून्य के बराबर, वही यहाँ से किया गया था। ये जो अलग अलग हमने बराबर किया, ये जो है ये बराबर हो गया 0, फिर ए बराबर हो गया 0, फिर ए बराबर हो गया 0, और उससे 3 समीकरण आया। तीनों समीकरणों को हमने ऐड किया, इसका मान निकालना था। बस सारे वैल्यू को पुट करेंगे, जो जो आपने वैल्यू निकाला है यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, आपका सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर ये कैसे आप जान रहे हैं ए बी सी की कैसे आ रहा है। अरे भाई मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। यहाँ देखिए ज़रा, अगर आपसे मैं ये पूछूँ कि समीकरण पहला को आप देखिए, ए प्लस बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 है। और मैं आपसे पूछूँ
कि अब इस यहाँ बताइए कि तीनों का मान कितना है, a+b+c तो 6, तो ए बी का मान है, उधर भेज दीजिएगा तो क्या आएगा, सी का मान निकल कर आएगा, तो 2 भेजिएगा तो 4 निकल कर ना आएगा सी का मान। बी सी का वैल्यू डालिएगा तो ए निकल जाएगा, और ए सी का वैल्यू डालिएगा तो बी निकल जाएगा। वहाँ से समीकरण 1 2 3 का वैल्यू डाल के ए बी सी निकाला गया है यहाँ पे, और सारे वैल्यू डाल के सॉल्व करके 3 आया है। थोड़ा उस तरफ इस तरफ होने की वजह से ना थोड़ा सा ऐसे दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं। इसको देखिए, ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई माइनस डी, बराबर में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस इस तरह का पूरा दिया हुआ है एक समीकरण। अच्छा, ये तो समीकरण ही मतलब ये तो फार्मूला ही दिया गया है 16 नंबर में। एग्जाम्पल तो नीचे दिया गया है, इस तरह का आपको बॉक्स दे दिया गया इज इक्वल टू आपसे पूछ दिया, मतलब सॉरी इतना है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, इतना का मान आपसे पूछ रहा है। हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए, इतना 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 है के समतुल्य है, मतलब यहाँ कॉमा है बीच में, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे कॉमा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना के समतुल्य है, मतलब दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया कि इसका मान बताइए, तो जब बराबर है तो देखिए ज़रा समझिए बात को, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान आप कहिएगा कि सीधा सर ए का मान हो गया यहाँ पे एक्स के बगल वाला ए का मान हो गया। बी का मान कहाँ है सर, तो बी का मान ये वाई के बगल वाला हो गया, सी का मान यहाँ पे हो गया, ए बी सी पता चल गया आपको। एच का मान कहाँ है, तो फार्मूला से यहाँ से ये जो 16 नंबर फार्मूला है ना वहाँ से मैच कराना होगा। मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, आप माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको अब थोड़ा देर वीडियो रोक के समझना पड़ेगा। यहाँ और यहाँ से मैच कराइए, इसको खुद से देखिए, मैं यहाँ वहाँ बोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी लाइव नहीं हूँ ना, ब्लैक बोर्ड रहता तो मैं उंगली कर करके बताता तो समझ में आता। यहाँ पे आपको खुद समझना है, ये लाइन को देखिए और ये लाइन को देखिए और समझने का कोशिश करिए कि कैसे वैल्यू निकले। सारे वैल्यू निकाल के इसमें डाल के सिर्फ सॉल्व करना है, गौर कीजिए। मैं यहाँ पे नहीं ज़्यादा बोलूँगा, कचरा हो जाएगा, आप फिर परेशान होंगे। देख लीजिए यहाँ पे मैं पूरा स्क्रीन पर ला दे रहा हूँ, लीजिए 1 मिनट रोक के रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ में आ जाएंगे, कोई भारी चीज़ नहीं है, बोलने पर नहीं समझ में आएगा, कन्फ्यूज हो जाइए कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर में ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका मान दे दिया 24, इसका मान दे दिया 8, ए भी आपसे पूछ दिया, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 4 के, इसका 24 दिया हुआ था, हम स्क्वायर का वैल्यू 8 दिया हुआ था, तो हम 8 से भाग दे देंगे, तो आपका निकल के क्या आ जाएगा 3, इसका मान आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इससे ये कट जाएगा, नहीं ये नहीं कटेगा, सॉरी। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है, देखिए नीचे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 8 भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस कट गया, ए भी प्लस माइनस कट गया, लेकिन ए बी माइनस में 2ab हो जाएगा, और इधर 8 में से 3 गया, -5 बचेगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 2.5, दिस इज योर आंसर। ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे आप। उसके अलावा 2 और फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 को ऐसे भी कह सकते हैं, ए स्क्वायर के मतलब इस तरह के भी कह सकते हैं। ये क्यों इस तरह का लिखा गया, जब ऊपर वाला दे दिया तो ये फार्मूला देने का क्या जरूरत था, इसलिए दिया गया, किसी रूप में घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा भी कुछ फार्मूला है, उसको जानिए जरा। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 2, ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ये सारी फार्मूला को देखिए जरा आप, ठीक है। मैं क्या बोलूँ आप खुद देख सकते हैं, बोलने से माथा दुखेगा आपका, मैं बार बार बोलूँगा, तो आप खुद इसको 1 मिनट रोक ले और सब फार्मूला को एक बार क्विक नज़र से देख ले। सीजीएल वगैरह के स्टूडेंट है तब तो भाई साहब आपको पूरा अच्छे से देखना चाहिए। यहाँ भी फार्मूला सबको देखिए, कितने कॉन्सेप्ट हैं, इतने सारे फार्मूले बन सकते हैं, सब पे क्वेश्चन आते हैं। ये सीजीएल लेवल का है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं वो कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब तक खुद से नहीं देखेगा स्टूडेंट कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं रोक दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा देर, आप इसको देख लीजिए। अब आइए घन पर उसी तरह बात करते हैं, जैसे स्क्वायर का आपने देखा, आप कहेंगे सर इतना याद रखना होगा। जी हाँ, जिस बच्चे को भी सीजीएल जैसा एग्जाम निकालना है, नॉर्मली एग्जाम में इतना तो नहीं आते हैं, छोटे मोटे शुरू के फार्मूले ही आते हैं, लेकिन सीजीएल वाले स्टूडेंट को इस सारे चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको देखिए ज़रा, ए प्लस बी का होल क्यू होता है आपका ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। एक और फार्मूला इसका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। उसी तरह ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर पूछा जाए तो होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। उसी तरह इसका होता है, आप इस सबको खुद से देखें जरा, मैं यहाँ पे आपको टिक कर दे रहा हूँ।
सारे फार्मूला को थोड़ा देर पॉज करके देख ले अच्छे से। इसी को मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो क्या फ़ायदा, पढ़ने तो आपको आता ही होगा जब जॉब का तैयारी कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, जहाँ समझाने वाला कॉन्सेप्ट होगा वहाँ जरूर समझाएंगे। कुछ स्पेशल केस अब यहाँ से समझते हैं, बहुत ज़रूरी है। स्पेशल केस पहला, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो हो तो आप कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू हमेशा जीरो होगा। अच्छा सर, इतना बढ़िया बात है। फिर से सुन लीजिए, एक राउंड फिर सुना रहा हूँ मैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर यदि जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू जीरो हो जाएगा। केस टू देखिए, ए स्क्वायर ए प्लस वन बराबर जीरो होगा तो ए क्यू माइनस वन जीरो होगा और ए क्यू बराबर वन होगा। अगला है ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर वन, तो आप कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू जीरो हो जाएगा। फिर से सुनिए, ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर वन, तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। ये सबको एकदम माइंड में बैठे रखिए। ए बटा ए माइनस बी वन बटा बी बराबर ए बटा ए बी होता है। जिस समय ऐसा होगा तखनी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जीरो हो जाएगा। ए बटा बी प्लस बी बटा ए माइनस वन के बराबर होगा तखनी ए क्यू माइनस बी क्यू जीरो के बराबर होगा। अगर यहाँ माइनस वन होगा तो वन बटा बी, उसी तरह इधर बी आ जाएगा शुरू में, बाद में ए हो जाए, पलट्टी मार गया, तखनी क्या हो जाएगा, तखनी ए क्यू माइनस बी क्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। सातवां कहता है ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी अगर वन के बराबर है उस समय ये सिचुएशन हो, वन बटा ए क्यू बी क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर तीन हो जाएगा। कहेगा सर क्या क्या बता रहे हैं सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत माथा दुख रहा है। कोई बात नहीं है, सुनते रहिए। यदि 8 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स, इस तरह के ये इतना दिया गया है, तो ए माइनस बी माइनस सी का मान क्या होगा। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो दिया गया उसे गौर से देखिए। यहाँ से हम जो निकल के आएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई ब्रैकेट में 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ से अब हम ए बी सी डी फाइंड कर लेंगे, इससे मैच करा लेंगे। मैं फिर बोल दे रहा हूँ कहाँ से मैच कराएंगे। यहाँ देखिए, ये जो है पल, ये तो आ गया आपका x प्लस 3y, उसके बाद ये जो पल है इससे आप मैच करा के ए बी सी निकालेंगे। तीनों वैल्यू निकाल के पुट कर दिया गया है और सॉल्व कर दिया गया बेसिक तरीका से, यहाँ पे वैल्यू डाल के। एक और फार्मूला यहाँ पे है, ए प्लस वन का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस वन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बराबर आपको दे गया 3 × 9, इसका वैल्यू आपसे पूछ दिया। तो हम क्या जानते हैं, ए प्लस वन अगर है तो इतना जानते हैं। तो आप दिमाग लगाइए जरा, ए का मान 99 दे दिया है, 999, उसमें एक जोड़िएगा, उसका क्यूब करिएगा, कितना आएगा, 1000 आ जाएगा ना जब जोड़ ऐड करेंगे। दिस इज योर आंसर। ज़्यादा कुछ माथामारी करने का जरूरी नहीं है, बेसिक सा है, इतना बराबर इतना होता है, बात खत्म। उसी तरह कह रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू बटा के नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी होता है, या ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में ए माइनस बी अगर हो तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो देखिए ये जो यहाँ पे है इसको इधर भेज दिया नीचे, और नीचे वाला को इधर ले आया, वही तो यहाँ किया गया है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकता है। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इतना बटा इतना, तो इतना पूछ रहा है आपसे, मतलब इतना बटा इतना, तो इतना इधर दिया हुआ है तो इतना का मान पूछ रहा है। अब इसी पर कंसेप्ट पे आपको सेट करना है। ये भाग का चिन्ह दे दिया है, बटा में आप सोच लीजिए इसको क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे सर ये मैच कर रहा है इससे, ये फार्मूला से मैच कर रहा है सर, देखने से पूरा यही फार्मूला लग रहा है। तो आपको खुद ही पता चल गया ना, जब ये हो रहा है तो आप दिमाग लगा लीजिए ए बी सी डी क्या हो जाएगा। बस यहाँ देख लीजिए, नीचे आइए, आराम से उसका वैल्यू डालिए, बराबर में डालिए, सॉल्व करिए, ए बी सी तीनों निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा आपको फिर जो पूछा है उसमें वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। थोड़ा सा जब तक खुद से नहीं देखिएगा भाई कुछ नहीं होगा। मैं आपके सामने ला कर रख दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन और अति पूरा सोल्यूशन रख दिया, आप इसको अच्छे से देखिए। अगर ये किताब आपके पास हो तो और मज़ा आ जाएगा। अगर किताब मंगाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कोई भी लिंक दिया हुआ है, कुछ भी पर क्लिक करिए और सर्च करिएगा फार्मूला बुक ब्रह्मास्त्र। ठीक है, आप सर्च करिएगा, जो भी इसका थंबनेल में आपको दिखा है वही बुक आपको दिखेगा, वो बुक को आप मंगा सकते हैं। सस्ता में सुविस्ता में आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएगा। कोई भी लिंक पर क्लिक करके जाके सर्च कर लीजिएगा अमेजोन से और मंगा लीजिए, उसके बाद पढ़िए तो और भी मज़ा आएगा।
क्योंकि सामने किताब रहेगा, यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, मैं इसको बोल के तो बता नहीं सकता हर चीज़, मैं ये बोलते रहूँ क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा के नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना होता है तो इतना होता है, ये बोल के फायदा नहीं है। लेकिन आप इसको शांति से अपने से देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ बीत रहा है। ये सारा सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे बोलने से यहाँ ज़्यादा कुछ आपको पल्ले पड़ेगा नहीं, आपको माथा दुख जाएगा जब तक आप खुद से मैच नहीं कराएंगे। एक बार फिर एक फॉर्मूला यहाँ देखिए, 12 नंबर ए प्लस बी के होल क्यू माइनस प्लस ए माइनस बी के होल क्यू बराबर 2 प्लस 6 स्क्वायर होता है। आप देख सकते हो उसी के आधार पर यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया कितना आसानी से, तुरंत बन गया। कितना देर लगा बनने में, तुरंत बन चुका है, आंसर आ चुका है। इसे मैं रोक दिया हूँ, इसे अच्छे से देख लीजिए आप। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे भी आजकल क्वेश्चन पूछ देता है सीजीएल वगैरह में। ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी प्लस सी, इस तरह का पूरा होता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट करना रहता है ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यू, बस इतना चीज़ दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है इसमें, सारे का होल क्यू कर देना है, आंसर नियर टू यू। इस कॉन्सेप्ट पर देख लीजिए यहाँ पे, इसे देखिए शांति से क्या हो रहा है, मैच कराइए, रोकिए वीडियो को और थोड़ा देखिए। अगला दिखाता हूँ मैं, ये मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। बोर्ड पर भी वीडियो आ रही है आजकल, मैं पेन से बना के बता रहा हूँ, वैसा वीडियो जब आएगी तो फिर आपको समझ में आएगा, मैं डिटेल समझाता रहूँगा। यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसको मैं बोलूँगा आपका माथा दुखेगा। आप खुद मैच करा के देखें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, एकदम ऊपर फॉर्मूला दिया रहता है, नीचे एकदम बेसिक तरीका से सॉल्व है। हाँ, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे इतना बड़ा चीज़ है, कैसे मैं करूँ, बट आप कर सकते हैं। ये कौन फार्मूला देखिए कितना लंबा चौड़ा है, उसी पर आधारित ये फार्मूला क्वेश्चन दिया गया है, और नीचे देखिए इसका सोल्यूशन दिया गया है। कितना जल्दी बन जाता है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, दो मेथड है, अच्छे से रोकिए और इसको एकदम गौर से देखिए कि क्या किया गया है, कैसे आंसर निकला है। इसे भी देखिए, ये चीज़ों को मैं लिख के नहीं अभी बता सकता, बनेगा नहीं लिखने में, बहुत सारी बात लिखनी रहती है। यहाँ से देखिए रेड वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को शांति से देखिए। मैं बोर्ड वाला वीडियो लाऊंगा, वहाँ पे पूरा डिटेल करके समझाऊंगा लिख कर, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे चूँकि स्क्रीन पर नहीं लिख पाता हूँ, पतला पतला लिखाता नहीं, जैसे अभी मैं ये लिखूंगा इतना बड़ा ये लिखा जाएगा, तो इतनी सी बात कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में स्क्रीन देखिए कितना भर गया, नहीं हो पाता है, छोटा ज़्यादा नहीं लिख पाता हूँ इससे। देख लिए इन चीज़ों को, इसे भी देखिए, रोक रोक के देखिए, इसे देखिए। ज़्यादा कुछ मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, आप खुद देखिए कि क्या हो रहा है। स्पेशल केस भी दिए रहते हैं, आप इसे अच्छे से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। आइए, यहाँ से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करता हूँ, यहाँ से ये सब फिर फार्मूला यूज होगा, ठीक है। ये सारे फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज के क्लास में इतना ही रहेगा, बस इतना ही कहूँगा, दिल से थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। इस चीज़ को एक बार और दिखा देता हूँ, ये फार्मूला जो है इसको देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में यूज होगा। इन फार्मूला को अच्छे से देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जी हाँ, ये मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, हाई फिट ग्लोबल फैशन। आप फैशन या फिटनेस से रिलेटेड जो भी वीडियो देखना चाहते हैं इसे भी सब्सक्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अनदर चैनल करके। और आज का चैनल इतना पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके बहुत सारा आप देख सकते हैं, और भी इस पर सेशन चल रहे हैं और भी सब्जेक्ट के, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं बोला है, क्योंकि मेरे को बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, फार्मूला में बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं ये किताब पढ़ा रहा हूँ। यहाँ बात समझिएगा मेरी, ये किताब में जैसे जैसे मुझे वही चीज़ समझाना है सिर्फ, तो ये फार्मूला था, या कुछ समझाने वाला उतना था नहीं, इसलिए मैंने सारे फार्मूला आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला होगा तो मैं उसे ज़रूर समझाऊंगा। और भी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्त, बाय बाय।